लखनऊ से खबर, जहां जेपीएनआईसी पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है। जयप्रकाश नारायण की जयंती, कल सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है। पिछले साल अखिलेश यादव गेट कूदकर गए थे अंदर। फिलहाल जेपीएनआईसी में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। तो आपको बताएं कि सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही जेपीएनआईसी पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है। वही ये जगह है जहां पिछली बार अखिलेश यादव कूद कर अंदर गए थे। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अचानक आगरा पहुंच गए। क्रिकेट टीम ने ताजमहल का दीदार किया। बिना किसी प्रोटोकॉल के अचानक सभी खिलाड़ी ताजमहल के दीदार के लिए पहुंचे। टीम के साथ में कप्तान केन विलियमसन भी मौजूद रहे। टीम के खिलाड़ी लगभग 1 घंटे तक ताजमहल के अंदर रहे और जमकर फोटोशूट भी किया। इसके बाद टीम ने खिलाड़ियों ने आगरा की दुकानों से शॉपिंग की और गाइड से ताजमहल का इतिहास भी जाना। मथुरा के थाना बलदेव के नेरा गांव में एक लड़के ने फंदे से लटककर जान दे दी। परिजन ने आरोप लगाया कि पुलिस की ढिलाई और नामजद आरोपियों द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने से युवक दीपक कुमार ने दबाव और डिप्रेशन में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक दीपक कुमार की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। इनके धमकी और इनके आत्महत्या को प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने एक मुकदमा दर्ज करवा दिया है और जो भी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ जांच कराने के लिए हमने एसएसपी साहब को पत्र लिख दिया। हाथरस जिले में लूट के इरादे से घर में घुसे बाइक सवार एक बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल हालत में पुलिस बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंच गई। पुलिस पार्टी पे घिरता हुआ देख के पुलिस पार्टी पे जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किए जाने में एक बदमाश सोनू उर्फ उम्बीर को गोली लगी है। इसके कब्जे से एक तमंचा और एक कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। बुलंदशहर में अहमदगढ़ थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने रेप के आरोपी को छुड़वाकर फरार कराने वाले ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर लिया। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के चैला गांव के वर्तमान ग्राम प्रधान को पुलिस ने चोरी के ट्रैक्टर के साथ गिरफ्तार किया है। सफलता मुखबिर की सटीक सूचना पर मिली। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर चहला गांव के प्रधान चहला को नाहर की पुलिया के पास से धर दबोचा है। फर्रुखाबाद में पुरानी रंजिश को लेकर पिछले दिनों थाना क्षेत्र के गांव गौसपुर में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। झगड़े के दौरान एक पक्ष ने दहशत फैलाने और जान से मारने की धमकी की नीयत से फायरिंग की। इसमें सलमान घायल हो गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक बदमाश ने भागने की कोशिश की और पकड़ने पर हमलावर हो गया, जिसके बाद बचाव में पुलिस ने गोली चला दी। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा वांछित अभियुक्तों की धरपकड़ हेतु कल रात एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें कमालगंज पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई है। थाना कमालगंज में गौसपुर में कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था, जिसमें एक अभियुक्त मंचा चला रहा था और बाकी अभियुक्त थे। उनमें से 3 अभियुक्तों को थाना कमालगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त मान हुसैन, उसके पास एक तमंचा था। उसने कहा कि मैं पुलिस पार्टी को बरामद करा दूंगा। जब पुलिस पार्टी बरामद करने गई तो एक कांस्टेबल को धक्का देके छुपाए गए तमंचा से उस मान हुसैन ने पुलिस पार्टी में फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में अभियुक्त घायल हो गया। हरदोई के शहीद उद्यान में दिवाली के अवसर पर प्रदर्शनी लोगों ने आकर्षण का केंद्र बनी। यूपी ट्रेड शो की तर्ज पर इस प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। ये प्रदर्शनी 18 अक्टूबर 2025 तक चलेगी, जिसमें जनपद स्तर पर निर्मित विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी में सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र गाय के गोबर से बने उत्पाद है। गोबर से बने दीपक, गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां, अगरबत्तियां और सजावटी सामान लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। साथ ही साथ तमाम ऐसे
यूपी में एनकाउंटर की दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अब पहली तस्वीर मुजफ्फरनगर की होगी, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 10,000 का इनामी बदमाश आस मोहम्मद गोली लगने से घायल हुआ। घायल बदमाश के पास से एक बाइक और तमंचा बरामद किया गया। दूसरी तस्वीर गाजीपुर की है, जहां करंडा और बेरनो थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने पुलिस मुठभेड़ में बीजेपी कार्यकर्ता पर गोली चलाने वाले बदमाश अनीश और रईस यादव को गिरफ्तार कर लिया। जौनपुर में बहुचर्चित बेलाव दोहरे हत्याकांड में पुलिस सांसद धनंजय सिंह दोष मुक्त साहब हुए हैं। वहीं पूर्व सांसद समेत आशुतोष पुनीत सिंह कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। ठेकेदारी विवाद 2010 में जाफराबाद थाना क्षेत्र के बेलाव घाट पर दोहरे हत्याकांड की घटना हुई थी। अमरोहा के कांकर सराय मार्ग पर सैफी इंटर कॉलेज के पास अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई हुई। राजस्व विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो बुलडोजर लेके भनक लगते ही भूमाफिया मौके से फरार हो गए। प्रशासन ने अवैध कब्जे से बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। प्रशासन की टीम लोगों को समेत रखकर वापस लौट गई। जी, ये अमरोहा पहाड़चुंगी काकरसराय रोड पे अवैध प्लॉटिंग की सूचना मिली थी, जिसे मौके पर देखा गया तो इन्होंने अवैध प्लॉटिंग कर रखी है और एक ऑफिस बना रखा है। इसी की दोषीकरण की कार्रवाई की जा रही है। क्या कोई इसके अलावा कोई परेशानी कोई जमीन पर कोई आपकी टीम गई थी? जी रंग लौट आई है? जी, इसके अलावा मोहल्ला तकिया मोतीशाह में एक कार्रवाई के लिए भी टीम गई थी, जिसमें आंशिक रूप से दोषीकरण की कार्रवाई कर दी गई है, क्योंकि वहां पर उन आवासित महिलाएं और बच्चे थे, उन्हें एक दिन का अवसर और नोटिस दे दिया गया है कि कल तक यथासंभव अपना सामान और अपने आवास की स्थिति चेक कर लें। अयोध्या से खबर है, जहां पूरा कलंदर क्षेत्र के पगला भारी गांव में दर्दनाक हादसे के बाद आज जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही मौके पर पहुंचे। उनके साथ जिलाधिकारी और एसएसपी भी मौजूद रहे। सूर्य प्रताप शाही ने मौके का निरीक्षण किया और घटना की जानकारी अधिकारियों से ली। मंत्री ने घटना को बेहद दुखद और हृदय विदारक बताया है। यदि कोई चीज़ पाई जाती है, अभी तो जांच का वो विषय है, फोरेंसिक लैब से जब प्रूव होगा कि किन कारणों से मौत हुई है तो उसके बाद इसके ऊपर निष्कर्ष निकाले जाएंगे। यदि कोई लापरवाही या कोई मिलीभगत होगी तो कार्रवाई की जाएगी। कानपुर देहात में भारतीय स्टेट बैंक शाखा में 3 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर चोर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बैंक कर्मचारियों ने लंच का समय बताकर बैंक अकाउंट पर ही छोड़ दिया था बैग, और घटना की सूचना पर क्षेत्राधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी खंगालकर जांच शुरू कर दी है। ये प्रकरण लूट का नहीं है। एसबीआई की एक ब्रांच है सिकंदरा में, जो काफ़ी व्यस्त जगह पे है। आज लंच टाइम पे, वही दोपहर 2:30 बजे के आसपास, एक कैश में जो व्यक्ति बैठे हुए थे वो लंच करने के लिए कैश रख करके अंदर चले गए और कैश की मात्रा 3 लाख रुपए उनके द्वारा बताई गई है, जिसको वहाँ पर जो पहले से रैकी कर रहे लोगों में से एक व्यक्ति द्वारा उसको उठाया गया है और बहुत तेज़ी से गेट से बाहर निकल गया है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा का बीते 2 अक्टूबर को निधन हो गया। निधन के बाद मिर्जापुर से उनका शव वाराणसी आया, जहां उनके बेटे ने उनका अंतिम संस्कार किया। संस्कार के बाद मात्र 3 दिनों में जो है बेटे राम कुमार ने 13वीं का कार्यक्रम कर दिया। बताया जा रहा है कि पंडित जी की ये आखिरी शिक्षा थी कि, लेकिन मामला जो है विवाद में उस वक्त आया जब बेटी नम्रता ने पिता छन्नू की 13वीं को करने का ऐलान किया और उसके लिए आमंत्रण पत्र बांटना शुरू कर दिया। ऐसे में त्रिरात्रि कर चुके बेटे ने भी अलग से 13वीं करने का ऐलान कर दिया। सुपरविजन में ही ये त्रयोदशी हो रही है, उन्हीं से पूछ के सारा इंतजाम हो रहा है, कार्ड वितरण का सारा कार्य उन्हीं के निर्देशन में हो रहा है। फिर ये अचानक से राम कुमार भैया को त्रयोदशी करने का कैसे ख्याल आया? आप उनकी मीडिया में रिपोर्ट पढ़ेंगे, उनका बयान, तो उनके अनुसार तो वो त्रयोदशी करके जा चुके हैं। वो 13वीं और 10वां सब कुछ त्रिरात्रि के हिसाब से कर चुके हैं।
तो उसके बाद अब दोबारा करना, इसका मतलब जो समाज में उनकी जग हसाई हुई है, लोग जब विद्वत समाज ने उनके ऊपर थूकना शुरू कर दिया राम कुमार मिश्र जी के ऊपर, तब उनको ये आत्मबोध हुआ कि नहीं, अब तो चढ़ के नम्रता का बिगाड़ना है कि अब वो अकेले कर रही है, अब बेटा करेगा। ऐसा ही था तो वो पहले से क्यों हिसाब से भी दो जगह तेरही होती नहीं है। बिल्कुल नहीं होती है। देखिए, और मैंने तो तेरही करने के लिए शुरू से उनके कहा था, और रामगोपाल मोदी जी खुद ये बात आपको बताएंगे कि उन्होंने कहा था कि रामकुमार तुमको जाना है तुम चले जाओ, लेकिन 14 तारीख को सुबह आ जाना सपरिवार। अगर नम्रता कर रही है, हम बड़े भाई की तरह खड़े हैं। मेरठ में ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बीजेपी कार्यकर्ता का 8,000 रुपए का चालान काटा। बीजेपी पार्षद जो है वो गुस्साए। बीजेपी पार्षद अरुण मचल सिफारिश करने पहुंचे तो टीआई विनय शाही ने उनका भी 9,000 रुपए का चालान काट दिया। बीजेपी पार्षद आग बबूला हो गए। घंटों तक दोनों के बीच नोकझोंक हुई, लेकिन टीआई ने एक ना सुनी। मामले की बीजेपी नेता कमल दत्त ने एसएसपी से शिकायत की। बीजेपी नेता कमल दत्त ने एसएसपी से मामले की शिकायत की। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से दोनों में कहासुनी भी हुई है। उसके बाद पार्षद का 9,000 का चालान भी काट दिया गया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से दोनों में कहासुनी हो रही है, और ये पूरा विवाद जो है चालान काटने को लेकर हुआ। दरअसल ये पार्षद जो हैं ये अपने कार्यकर्ता को छुड़वाने पहुंचे थे। इस दौरान टीआई ने एक ना सुनी और उनका भी 9,000 रुपए का चालान काट दिया, जिसके बाद जो हुआ वो हम आपको दिखा रहे हैं। चंपावत से खबर मिल रही है, जहां बस्तिया के पास प्राइवेट बस पलट गई है। 27 यात्री इस बस में सवार बताए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ घूमने आ रहे थे ये सभी बस सवार। हादसे में सभी घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बस पलटी है और पिथौरागढ़ घूमने के लिए ये सभी बस सवार जा रहे थे। हादसे में सभी यात्री घायल हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर फिलहाल आपको बता रहे हैं, जहां बस जो है हादसे का शिकार हुई है। चंपावत में बस्तिया के पास ये हादसा हुआ है। 27 यात्री इस बस में सवार थे, लेकिन खबर ये मिल रही है कि ये सभी पिथौरागढ़ घूमने के लिए जा रहे थे और हादसे में सभी जो यात्री बस में सवार थे वो घायल बताए जा रहे हैं। तो बस सवार सभी लोग घायल हुए हैं। इधर गाजीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता अमितेश मिश्रा पर बदमाशों ने फायरिंग की। बाइक सवार 3 बदमाशों ने बीजेपी कार्यकर्ता अमितेश मिश्रा पर फायरिंग की है। गनीमत रही कि बदमाशों के हमले में अमितेश मिश्रा बाल बाल बच गए। अपने बचाव में अमितेश मिश्रा ने भी हमलावरों पर फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। बगल में ही चाचा जी के घर बैठे थे, हम थे, हमारे एक मित्र थे और चाचा जी थे, और करीब बैठने उस हम लोग चाय पी रहे थे। चाय भी पी के जैसे गिलास रखे हैं 10 मिनट बाद, 10 मिनट का 5 मिनट बाद उधर से मोटरसाइकिल से 3 लोग आए और मोटरसाइकिल से उतरे, तब तक वो सब फायर करने लगे गाड़ी से ही। तब तक बगल में हम चौकी बैठे थे, चौकी से कूद के किसी तरह अपना जान बचाए। हालांकि गांव के लोग आए तो 2 तो भाग गए, 1 को दौड़ा के लोग पकड़ लिए जी। उनको पहचान रहे वो कौन लोग थे? अब चेहरा छुपाए थे, मगर वो सब जो पूर्ण घटना हुई थी हमारे भाई साहब के साथ, उसी से में संलिप्त सब हैं। ब्राह्मणपुरा में एक अमितेश मिश्रा जी हैं, इनके ऊपर कुछ 2-3 बदमाश मोटरसाइकिल से हमला करने के उद्देश्य आए थे। गांव वालों ने शोर मचाया और उसके बाद उनके हमले में वो घायल भी हुआ है। उसको भेज दिया गया है हॉस्पिटल, और अमितेश जी के प्रार्थना पत्र पे हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। इसमें घटना पुराने 2017 में इनके भाई के साथ भी घटना हुई थी, उससे इनकी आशंका है कि उन्हीं लोगों ने ऐसा कराया होगा।
मुंबई के रहने वाली मंजू और उनके पति ने मुकेश ने गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि उनको यूपी में फिल्म की शूटिंग करने से रोका जा रहा है। उनका कहना है कि किसी अज्ञात नंबर से कॉल आया और ये कहा गया कि रवि तिवारी वो बात कर रहा